बात करते हैं जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था। इसके पहले हम जो ग्रामर में बताए थे आपको 5 प्रकार के ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ग्रामर के बारे में हमने बताया था कि आपको 5 होते हैं जो आपको ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी, इसके बारे में चर्चा किए थे। यहाँ से हम आपको चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आपका सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट के बाद जैसे हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आपका वो सेंटेंस था, वर्ड था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर तो उसमें आपको वर्ड में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पर देख लेते हैं 2-3 टॉपिक जो है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो आपको लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली याद रखना है कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो 26 होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं कितने होते हैं? आपका 26 होते हैं। आपको बताना है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये सिंपल आपको पहले बता दें। यहाँ से जो मेरा चैप्टर है यहाँ से वर्ड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर आपको आता है कि देयर आर 5 वॉवेल्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो वॉवेल की संख्या होते हैं वो अल्फाबेट के अनुसार 5 होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो लेटर्स आपके बनाया गया 26 को, तो 26 लेटर में से आपको 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी 5 क्या होता है? आपका वॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो 5 वॉवेल्स है हम इस तरह देखेंगे। तो आपको सिंपल बताना है कि जो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश, आपको जो लेटर होगा 26 होते हैं, उसमें से वॉवेल्स कितने होते हैं? तो 5 को होते हैं। और बताते हैं यहाँ पर कि जो वॉवेल्स होते हैं आपको बताना है कि देयर आर 5 वॉवेल्स लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 आपका वॉवेल्स होते हैं। आपका वॉवेल की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है 5 यहाँ से होती है। बात करते हैं आपको कि देयर आर 21। यहाँ पर आपको देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट लिस्ट ऑफ वॉवेल। यहाँ करें कि जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं? तो आपका यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो जाता है 21 हो जाते हैं। 5 आपका वॉवेल्स हो जाते हैं और आपको क्या होता है? 21 को कॉन्सोनेंट होता है लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। रेस्ट ऑफ वॉवेल, इसके बाद जितने बचते हैं, 21 के बाद जितने बचते हैं वो सब आपके क्या आते हैं? तो वॉवेल्स आते हैं। रेस्ट ऑफ वॉवेल्स यहाँ पर लिख दिए। तो 21 कंसोनेंट होता है, 21 आपके जो होते हैं वो कंसोनेंट होता है। बाकी जो लेटर बचते हैं वो आपको क्या होते हैं? तो वॉवेल होते हैं। यानी आप बता सकते हैं कि वॉवेल की जो संख्या होती है 5 होते हैं और कंसोनेंट की संख्या जो होती है 21 होती है। ठीक है, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने आपको लेटर्स बनते हैं वो आपको हो जाता है कंसोनेंट। कंसोनेंट इसी में से आपको एक निकलता है सेमी वॉवेल बोलते हैं, और स्वर के नाम से जाने जाते हैं, उसको हम और स्वर बोलते हैं, सेमी वॉवेल बोलते हैं। तो सेमी वॉवेल जो होता है आपको यहाँ बता देंगे डब्ल्यू एंड वाई होता है। डब्ल्यू एंड वाई जो होता है वो क्या होता है? सेमी वॉवेल, उसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू एंड वाई बोलते हैं। हम इस पर चर्चा करते हैं आपको कि जो ए ई आई ओ यू, जिसे आप बता सकते हैं कि वॉवेल्स क्या है। तो इंग्लिश में जितने आपको लिखावट होते हैं आपका बड़े अक्षर में हो या फिर छोटे अक्षर में, ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वॉवेल्स बोलते हैं। अगर बात करते हैं कंसोनेंट के, तो वाले बोलिएगा कि इंग्लिश में लिखावट बड़े हो या छोटे हो, मतलब लिखावट के आप अंग्रेजी के लिखावट हो या फिर किसी भी तरीका से लेटर लिख रहे हो, आप बड़ा में लिखिए या फिर छोटा में लिखिए, उसको ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने आपको लेटर्स बनते हैं वो कितने होते हैं? आपका तो कंसोनेंट होते हैं। जो 21 आपको कंसोनेंट होता है। लेकिन आपको जो कंसोनेंट होता है वो 19 प्रकार से ही कंसोनेंट होता है, क्योंकि 2 प्रकार को आपको लिखा जाता है, सेमी वॉवेल लिखा जाता है जो अर्ध स्वर हम लोग बोलते हैं। तो वो आपका 19 प्रकार के कंसोनेंट हो जाता है और 2 प्रकार का आपका सेमी वॉवेल हो जाता है और आपका 5 प्रकार के क्या हो जाता है? तो वॉवेल हो जाता है। तो वॉवेल 5 हो गया और 2 सेमी वॉवेल हो गया। आपका कितना हो गया? 5 हो गया और बाकी आपका 19 बच जाता है। 19 का साथ आपको पूरा 26 हो गया। तो इस तरीका से आपका जो लेटर्स होते हैं, लेटर 26 होते हैं और 26 लेटर में से आपको वॉवेल 5 होता है और कंसोनेंट की संख्या 21 होता है। उसमें से निकाला गया अर्ध स्वर यानी सेमी वॉवेल निकाला गया। तो सेमी वॉवेल की जो संख्या होती है वो आपका 2 होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं कि वर्ड, मेरा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वर्ड, हमने बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे वर्ड सेंटेंस के बारे में पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको लैंग्वेज के बारे में चलेंगे, जो भाषाएं होते हैं उसके बारे में हम चलेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले वर्ड के बारे में जान लेते हैं। आप कोई भी एबीसीडी या फिर आप कोई भी आप लिखते हैं, जैसे आप ए कहाँ लिखना है, बी कहाँ लिखना है, सी कहाँ लिखना है, आपको जानना पड़ेगा कि वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद ही हम फिर आगे यहाँ पर चलेंगे। तो वर्ड की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए वर्ड का डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख दिए। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। आपको सिंपल बताना है कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर किसका? ग्रुप ऑफ लेटर यानी वर्ड का। ये बता रहा है कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर के ग्रुप। जैसे लेटर ग्रुप ए हो गया, आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। आप लिखते हैं ए बी सी डी, ए से जेड तक आप कोई भी अक्षर लिखते हैं उसका आप ग्रुप बना लीजिए। 2 3 4 5, मतलब 1 से ज्यादा आप लीजिएगा तो ग्रुप होता है। 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 5 10 50, जितना आपको लेटर मिलाकर लिखना होगा आप लिख सकते हैं। यानी वर्ड जो होता है लेटर के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वर्ड बोलते हैं।
जैसे कैट ले लिए, सी एगो वर्ड आपका लेटर हो गया, ए एगो लेटर हो गया और टी एगो लेटर हो गया, तीनों लेटर मिला के हमने क्या लिखे यहाँ पर कैट। आपका यहाँ पर जो मीनिंग होना चाहिए आपका ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव कंप्लीट मीनिंग, इसका जो आपको वर्ड होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, वो लेटर आपका 26 अक्षर के ही अंदर आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो लेटर से जो आप मिलाकर वर्ड बना रहे हैं वो कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, मतलब उसका कुछ अपडेट होना चाहिए, यानी जो आप बना रहे हैं वर्ड उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसका कुछ आपका सेंटेंस जो बनता है उस किस तरह से है, ये फिर बनाए हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इस तरह से उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। इसलिए आप लिख दें दैट गिव कंप्लीट मीनिंग, वहां पर आपको कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। हमने यहाँ पर फिर लेटर को डी एक लिए लेटर, एक ओ लिए, एक जी लिए, बना दिए डॉग, डॉग बना दिए, इसका भी कंप्लीट आपको मीनिंग है। फिर यहाँ पर बॉय गर्ल ईटीसी इत्यादि बना सकते हैं, मतलब आप समझिए कि लेटर जो होते हैं ए से लेकर जेड तक लेटर होते हैं, वो 26 लेटर में से आपका वर्ड बनाया जाता है। वो लेटर को किस तरह से वर्ड बनाया जाता है, तो 26 लेटर ले लेते हैं और 26 लेटर में से आपको कौन कौन सा लेटर लेना है उसका ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपका ग्रुप हो गया ए बी सी डी, कुछ भी अक्षर लिए, जैसे हमने यहाँ पर लिए सी ले लिए, फिर ए लिए टी, सी ए टी कैट ले लिए, इस तरह का डॉग एलिफेंट एनीवेयर आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड सीख लिए। वर्ड आया समझ में आपको? एनीवे डाउट किसी को? ये वर्ड हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं सेंटेंस का। ये तो आपने वर्ड सीख लिया कि वर्ड किस तरह से होता है, वर्ड क्या किसे बोलते हैं, तो लेटर के समूह जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। एकदम आपको याद 100% रहना चाहिए। इसके बाद सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। अभी आपने वर्ड बनाना सीख लिया कि वर्ड कैसे बनता है, वर्ड क्या है, तो वर्ड के ग्रुप को अब हम सेंटेंस बोलेंगे। तो यहां से आपको बोला है कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव ए कंप्लीट सेंटेंस। इसे भी आपको ध्यान देना है, कोई भी सेंटेंस अगर लिखेगा तो उसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट उसका मीनिंग आना चाहिए। तो यहां से आपको जो बता रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड के ग्रुप को, जैसे कैट डॉग बॉय गर्ल, मतलब कि जितने आपके पास वर्ड है, वर्ड को एक ग्रुप बना दीजिएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम लिखे राम राइट्स ए लेटर। यहां से आप देख सकते हैं राम राइट्स ए लेटर। एग्जांपल के तौर पर बताएं कि राम राइट्स ए लेटर। यहां से जो पत्र लिखने का इसका कंप्लीट मीनिंग हो रहा है, आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि राम राइट्स ए लेटर। यहां पर जो राम अपना कार्य कर रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसका जो मीनिंग है ये आपको पूरे कंप्लीट है। ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां पर भी आपको दिखा रहे हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से यहां पर भी आपको मीनिंग जो है कंप्लीट दिखा रहा है। तो ये आपको जो मीनिंग होना चाहिए वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको सेंटेंस कहा जाएगा। तो सेंटेंस क्या है, वर्ड के ग्रुप को, जो वर्ड आपने सीखे उसके ग्रुप को, जैसे राम एक आपका वर्ड हो गया, राइट्स आपका एक वर्ड हो गया, ये दो लेटर है। इसके बाद आपका लेटर भी एक वर्ड हो गया। इस तरीके से हम लोग वर्ड को मिला मिलाकर क्या बना दिए, सेंटेंस बना दिए। यानी आपको बोलना है ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव ए कंप्लीट सेंटेंस। वर्ड के ग्रुप को, वर्ड जितने होते हैं उसको हम मिला के ग्रुप बना देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। एलिवेट किसी डाउट है, किसी को भी डाउट है तो दोबारा पूछेंगे, फिर से इसको बताएंगे। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। यहां से आता है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इज द डज नॉट ऑफ एक्शन। देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है यहां बता रहा है डज नॉट एन एक्शन। यहां पर सिंपल आपको देखना है कि जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट डज नॉट एन एक्शन, एक्शन इसमें दिखाने का मतलब इसमें जो है आपका सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर राम किल्ड रावण, राम ने किसको मारा, रावण को, तो राम किल्ड रावण। यहां पर ध्यान देना है कि राम किल्ड रावण, इसमें आपको समझना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज एंड डज नॉट एन एक्शन। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन, आपको किस तरह से एक्शन, जो कार्य कर है एक्शन के लिए, यानी जो उसमें हीरो होता है, मेन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे इसमें आपको दे रहा है कि राम किल्ड रावण, इसमें तो आपका ये हो रहा है राम ने रावण को मारा, किसको क्या किया, किसको क्या किया, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है। हमने यहाँ पर आसान भाषा में देखिए आपको बता दें कि हु किल्ड रावण, हमने बताया हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, हु किल्ड रावण। तो आंसर आपका आ जाएगा राम, किसने मारा, राम ने मारा। तो यहाँ पर जो राम हो जाएगा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सिंपल बताना है सब्जेक्ट का जो होता है कि वो जो मेन हीरो होता है उसी आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से आपका हमने यहाँ पे लिखे राम किल्ड रावण, तो आप यहाँ समझिएगा कि हु किल्ड रावण, यानी यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर बताएं हु किल्ड रावण, किसने मारा, तो राम ने मारा। तो राम यहाँ पर आपको सिंपल दिखाएंगे कि सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम आपका हो गया सब्जेक्ट। बात करते हैं वर्ब का यहाँ से। तो ये वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। वर्ब जो होता है एक्शन दिखाता है आपको किसका, तो आपका सब्जेक्ट और पोजीशन का दिखाता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट का, जैसे कम, गो,
प्ले etc। यानी जो वर्ब होता है वो एक्शन पोजीशन का दिखाता है, पोजीशन। जैसे आपको वर्ब बता सकते हैं कि किसी भी आपको हिंदी जो वाक्य होता है, अगर हम सेंटेंस बनाते हैं और उसके लास्ट वाला जब वाक्य में ना आ जाता है, जैसे मान लीजिए किसी भी अगर वाक्य आपके पास हो गया, कोई भी आपका वाक्य ले लीजिए जो आपका सब्जेक्ट होता है, कोई भी वाक्य ले लीजिए और वाक्य के अंत में अगर ना आता है, आप लिखते हैं जो ना आता है, तो वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। यानी कि कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें ना आता है, जो लास्ट अक्षर जो होता है, यानी आपका जो वाक्य होता है उसके लास्ट अक्षर में क्या होता है, अंतिम अक्षर में ना आता है, ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब देख लीजिए, कॉम मतलब हो गया, गो मतलब वो प्ले मतलब, यानी आप यहाँ पे देख लीजिए आना, जाना, खेलना, बैठना, सोना, रोना, हंसना इत्यादि, ये सब क्या होता है, तो वर्ब हो जाता है। तो यहाँ से बता सकते हैं कॉम, गो, प्ले, एनीवेयर, आप इसी बता सकते हैं, इससे आपको समझ में वर्ब आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए राम के लिए एग्जाम्पल को तो हमने बताया कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो आपको समझ गए कि राम सब्जेक्ट हो गया। किल्ड जो है मारने का काम कर रहा है, आना, जाना, खेलना, ये सब सारी चीजें हो गया, यानी किसको मारने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर मारना हो गया, ना आ रहा है, तो यहाँ पर ना आ रहे हैं मारने का, तो ये किल्ड, ये आपका आ गया, ये मारा गया है, तो किल्ड जो है ये तो राम सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये जो आपका है किल्ड, ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो पोजीशन बताता है यही आपका वर्ब बताता है। देखिए सब्जेक्ट का पोजीशन कौन बता रहा है, किल्ड बता रहा है, तो इसलिए हम इसको वर्ब बोलेंगे। अब एक बच क्या पढ़ा होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग्स अफेक्टेड बाय द वर्ड और सब्जेक्ट सेंटेंस। देखिए इसमें अफेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ड और सेंटेंस का अफेक्ट करता है, प्रभाव डाल देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपने बताया है कि राम किल रावण, राम ने रावण को मारा, तो राम तो सब्जेक्ट था, पहले ही आपको बता दिए, और किल्ड जो था आपका वर्ब है, रावण जो हो गया, किसको मारा गया, तो वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको किसने मारा। तो यहां पर जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हु, क्या, किसको, किसने, इस तरह से अगर आएगा तो आप समझिएगा कि ऑब्जेक्ट है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो वहां से किसने मारा, राम ने मारा, किसको मारा, तो रावण को, तो जो आपको जिसको मारा गया वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और जो मारा वो सब्जेक्ट हो गया। बीच का जो वाक्य बचता है आपको, वो मारने का, पिटने का, दौड़ने का, जो भी वाक्य बचता है वो आपका हो जाता है वर्ब हो जाता है। समझ आया आपको। तो वर्ड जो हो गया लेटर से, फिर से बताते हैं, वर्ड जो होता है लेटर के समूह को वर्ड बनाते हैं, वर्ड के समूह से आपको सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कि जो सब्जेक्ट हो जाता है वो आपका फर्स्ट, जैसे मान लीजिए कि किसी से हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिस तरह से होता है यहाँ पर आपको है, तो हम लोग किसी से बात करते हैं और किसी व्यक्ति से अगर बात हम कर रहे हैं, तो अगर हम बात किसी व्यक्ति से बोले तो हम क्या हो गए, फर्स्ट हो गए। किससे बोले, आपसे, किसी से भी बोले, आपसे बोले। अगर फिर बीच में जो बोलने का क्रिया हो रहा है वही आपका वर्ब होता है। तो आपका जो कुछ भी अगर कार्य हम कर रहे हैं तो उसमें आपको क्रियाएं होती हैं, वो आपको वर्ब होता है, ठीक है। तो यहां से आपको वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, समझ में, ये आप नोट कर लिए होंगे तो बढ़िया है। तो फिर से इसको समझ लीजिएगा, एक बार दो बार आपको पढ़ेगा 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लैंग्वेज, भाषाएं सीखते हैं, लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं।